को प्राइजेस उसी टाइम देंगे। प्राइजेस यहाँ लगाए जाएं तभी तो हम प्रोत्साहित करेंगे लोगों को, है ना। तो यहाँ प्राइजेस कहाँ है? बलकरण, हरभजन, या प्राइजेस लगाए जाएं सारे। मैडम आप भी माइक ले लीजिए और ऑडियंस के लिए माइक लाई जाएं। जो ऑडियंस के लिए माइक, एक हमें वॉलंटियर्स चाहिए जो ऑडियंस के लिए माइक नहीं, अगर कॉलर माइक मिल जाए तो कॉलर माइक वहाँ तक काम करेगी क्या? ठीक है। तो पहली बात, शुरुआत में सब लोग जो टेस्ट कर रहे हैं वहाँ तक भी जाएंगे हम। मुझे वॉलंटियर चाहिए 3-4 जो माइक लेके जाएंगे ऑडियंस तक। ओके, इनफ है। हाँ, ये रखवा दो, इस पे रखवा दो, कोई बात नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन जो है आज के प्रोग्राम का है लाइव क्विज सेशन। ये कवर हो जाएगा कैमरा से? हो जाएगा? ओके ओके, थैंक यू। पहली बात जो आम जनता जानना चाहती है, ये डायबिटीज है, शुगर की बीमारी क्या है? ये शुगर की होता है? पंजाबी ठीक है मैडम निहारिका, जस्ट हेल्प मी। ये शुगर की होता है? ले लो माइक, ऑडियंस में जाओ, कौन जवाब देना चाहता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माइक दीजिए उनको। आइए अब सारे आगे बैठिए, कोई बात नहीं, आप सोफे पे भी बैठ सकते हैं। सर से पहला क्वेश्चन हमारे जीएम सर से। सर शुगर की होता है? दैट इज द बेस्ट आंसर। माइक्स जसवंत जी, माइक्स ऑडियंस को दीजिए। वॉलंटियर्स आपके कहाँ हैं? अच्छा, मुझे कॉलर माइक दीजिए। ये दीजिए ऑडियंस को। Is this for? Sorry for the technical. Hello. It's all right. So let's go for the live quiz session now. There was some technical snack. So पहला है डायबिटीज की है। डायबिटीज की होता है? लेट्स गेट द आंसर। हाँ जी बोलिए आप। हेलो। हाँ जी सर, जब बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो वो फिर शुगर हो जाता है। शुगर की ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ? ਸ਼ੂਗਰ इंसुलिन जब शरीर ਚ बनना बंद हो जाता है तो उस तो बाद शुगर हो जाती है। शुगर ਦੀ एक बहुत भयानक बीमारी है। नहीं वो तो हम मान गए। हाँ जी, और कोई इससे चंगा जवाब दे सकता है? अपने हाथ खड़े कीजिए, जिसको भी सही जवाब पता है हाथ खड़े कर दीजिए। इसमें डायमंड है, डायमंड गोल्ड डायमंड है, ऐसे नहीं जवाब ज्यादा चंगा चाहिए। और बड़े वाले गिफ्ट भी लाओ बलकरण। हाँ जी। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली शुगर क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है उसका बढ़ जाना हम शुगर बोलते हैं। बिल्कुल। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर नहीं, इतना जवाब काफी है। थैंक यू सर। 2 गिफ्ट नहीं मिलेंगे आपको, एक ही मिलेगा। जोरदार तालियां। रखो। प्राइस साथ में देते जाएं सर। अच्छा, अब खून में शुगर का लेवल, अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए शुगर का? आप पीछे से सर वो लीजिए। नहीं सर, एक ही। खून में शुगर का लेवल नॉर्मल कितना है? मुझे अभी डायबिटीज नहीं है। शुगर में नॉर्मल 110 होना चाहिए खाली पेट। हाँ। और खाना खाने के बाद 160। शुगर वाले पेशेंट दी नहीं बाबा जी, जो नॉर्मल बंदा है उदी शुगर कितनी होनी चाहिए? खाली पेट ते रोटी तो बाद दी मैं कह रहे हैं 110 खाली पेट। खाली पेट 110, खाना खाने के बाद 160, नॉर्मल 80 तो लेके 110 तक होनी चाहिए। अच्छा, 3 महीने का एवरेज शुगर कितना होना चाहिए जो आज टेस्ट करा रहे तुसी नॉर्मल बंदे का? 5.6। फिर भी आपको वैसे थोड़ा सा माड़ा मोटा असी इसको करेक्ट करते हैं। निर्णय कालजे तड़के खाली पेट 100 से कट रहना चाहिए। 100 से कट, 110 नहीं। वो लैब वाले का जो है ना रेंज, वो सही नहीं है। खाली पेट 100 से कम रहना चाहिए, खाने के बाद 140 से कम रहना चाहिए, और 3 महीने का एवरेज शुगर 5.7 से कम रहना चाहिए। अगर कोई आज जिनको डायबिटीज़ नहीं है 3 महीने का एवरेज चेक कराते हैं 5.7 से ज़्यादा है तो उनको शुगर होने का रिस्क है। अगर 6.5 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है। आपको प्राइज़ मिलना चाहिए सर, फिर भी आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। ठीक है सर, जोरदार ताड़ियां। इन्ना ले ताड़ियां ना रोक्यो यार। तो खाली पेट शुगर अगर 100 और 125 में आता है, दैट मीन्स आपको शुगर होने का रिस्क है। इसको बॉर्डर लाइन डायबिटीज बोलते हैं। अगर 126 है उससे ज्यादा है तो आपको डायबिटीज है। ठीक है जी। अगर 3 महीने का शुगर 5.7 से 6.4 के बीच में, आपको डायबिटीज होने का रिस्क है। अगर 6.5 या उससे ज्यादा है तो आपको डायबिटीज है।
तो अगर आपका बॉर्डरलाइन डायबिटीज आता है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे डायबिटीज होने से रोकने के लिए? क्या करोगे? हाँ जी, क्या करोगे? तो अगर किसी का भी आज मैं अपना टेस्ट कराता हूं, मेरा पर 6.2 आ रहा है, मीन्स होने का, शुगर होने का रिस्क है, करवाना चाहिए सब लोगों को। आज क्या करेंगे? दे दो माइक, दे दो। शुगर होन तो रोकण ली की करना चाहिए? सर एक्सरसाइज और रनिंग। वो तो एक्सरसाइज ही होगी। और हाँ। कितना भागेंगे? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कितना भागेंगे? मिनिमम कम से कम 5 किलोमीटर तो चाहिए हफ्ते में कितनी बार? डेली। कैसे भागेंगे? जस्ट कि रनिंग हो जाए कि 10 किलोमीटर की पर रेंज, जॉगिंग टाइम। अच्छा, और इसके साथ एक्सरसाइज। सब कुछ खा लेंगे ना, खाना पीना तो कंट्रोल में रखना कितना होगा। कंट्रोल में रखेंगे? फ्राइड चीज कम से कम। सैर कसरत तो इलावा होर की करना चाहिए जो अपन शुगर होन तो बचा सकता है? ये पूछन दा। और कोई जवाब? डाइटिंग में। ठीक है, अच्छा, और कोई? हाँ। पीछे सर, पीछे माइक ले लीजिए। ये सारी चीजों के सारे डाउट्स शक क्लियर हो जाएंगे आज। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਡਾਈਟ 125 करोड़ डॉक्टर को कंसल्ट, इतने डॉक्टर तो है नहीं साढ़े को, तो सबको ही कंसल्ट करना पड़ेगा, फिर ये मुश्किल है। नहीं, आप क्या करोगे अपने मन से? मैं पहले डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा। बहुत अच्छा सर, डॉक्टर का फ्यूचर बहुत अच्छा है आपके हिसाब से, ठीक है सर। तो उसके बाद जो जो डाइट डॉक्टर प्लान आएगा होगा, जो मेडिसिन होगी, उसकी एडवाइस के साथ जो अच्छा, और कोई जवाब देना चाहेंगे? हाँ जी, होर सर डाइट कंट्रोल करेंगे, और मैदे वाली चीज़ां बंद, पैकेट वाली बंद सारियां, ते रनिंग कराएंगे, एक्सरसाइज वगैरह। शुगर होन तो रोकना, शुगर होने से बचाना हमें, हम प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज पे काम करें, हम नहीं चाहते हाँ कि डायबिटीज हो। मैदे वाली चीज़ां बंद करांगे, पैकेट वाली दूध घट लवांगे, क्यों दूध च भी हुंदा है 10 सारियां चीज़ां, डाइट ते कंट्रोल करांगे। लास्ट सर माइक दीजिए। हर बजे एक ही माइक है, माइक और हेलो सर, पहले तो हम मीठा बंद करेंगे, हर तरह का आइसक्रीम, चीनी वगैरह, और वॉक स्टार्ट करेंगे। अब हाँ, और सर आप लास्ट अब बताइए, फिर हम क्लियर कर देंगे। हाँ जी, सब तो आप ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कितना? ਕਿ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ 4-5 ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਸਲੋ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ, ਇਹ ਹਫਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸੈਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ठीक है सर, ठीक है सर, आपको प्राइज दे देंगे। प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज के लिए क्या करना है? आम आदमी की बात कर रहा हूँ, हम सब लोगों के लिए। देखो, ऐसे इंडिया में पैदा हुए हैं, पंजाब में है, सबका वेट ज्यादा है, होता ही है, पेट सबका बाहर है, पेट पे सब हाथ रखे, सबका पेट बाहर है। तो इंडिया में रिस्क डायबिटीज इसीलिए, एब्डोमिनल एडिपोसिटी और लिवर का फैट सबका ज्यादा है। तो हमें क्या करना चाहिए? आधा पौना घंटा वॉक, 30 to 45 मिनट वॉक कम से कम, हफ्ते में 5 दिन, ये गाइडलाइंस है, ठीक है। और डाइट में मैडम बताएगी, सारे शुगर्स बंद करने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, और जो मैदे वाली चीज़ें, फ्राइड तली हुई चीज़ें, घी, मखनी, पराठे, ये अवॉइड करना चाहिए, है ना। और वेट को बढ़ने नहीं देना चाहिए। अगर किसी का वेट ज़्यादा है, 7 to 10% वेट लॉस करना चाहिए, हो सकते हैं हम डायबिटीज़ को होने से बचा सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद ये तो डायबिटीज़ होने से, अगर खून में शुगर का लेवल ज़्यादा है, उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? पेशेंट अगर कितने तरीके का डायबिटीज है, पहले ये बताइए, कितने तरीके का डायबिटीज है? शुगर किन्ने तरह ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? हेलो सर, दो तरह ਦਾ ਜੀ। हाँ जी, बोलो। दो तरह ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਟਾਈਪ 2 ਟਾਈਪ 1। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਈਪ 2 ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ weight ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਟਾਈਪ 1 ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਬਰਥ ਜਾਂ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਜੋ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ 1 ਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਟਾਈਪ 2 ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ टाइप 2 हो सकता है। सर टाइप 1 में इंसुलिन बॉडी में बिल्कुल बनना बंद हो जाता है, बाहर से देना पड़ता है खासकर बच्चों को, और टाइप 2 में मतलब कम बनता है तो मेडिसिन या परहेज से सेट हो जाता है। टाइप 1 में इंसुलिन होता नहीं, जैसे आज बच्चे परफॉर्म किया इन्होंने टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स ने, उनमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं होता, तो इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है ना।
टाइप 2 में इंसुलिन होता है, कम हो जाता है, और इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं करता, उनमें हम टेबलेट्स दे सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में नाल ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और मल्टीपल इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, और टाइप 2 डायबिटीज को हम लाइफस्टाइल डायबिटीज बोलते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज में आपको परहेज, सैर, सारी चीजें करनी पड़ेगी और साल में एक बार बॉडी के टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे। ठीक है, आपका आंसर कुछ हद तक सही है, तो आपको प्राइज मिलना चाहिए। अब टाइप 2 डायबिटीज जैसे हैं पेशेंट्स, अगर खून में शुगर उनका शुरुआत में ज्यादा है तो उनके लक्षण क्या होते हैं डायबिटीज के? टाइप 2 डायबिटीज में लक्षण क्या होंगे? अगर शुगर वजन ते की लक्षण आएंगे जी? टाइप 2 डायबिटीज की गल कर रहे हैं हम, 200-250 शुगर है शुरुआत में। हाँ जी, माता जी को दीजिए। माता जी ने तो एक्सेस हाँ हाँ की लक्षण होंगे? कोई नहीं, पहले तो जी प्यास बहुत लगती है, हाँ, फिर पैर मचते है, हाँ, फिर उस तो बाद डायबिटीज घेर लेंदी है बंदे ने। हाँ, और कोई? हाँ जी, और कोई जी? और की लक्षण आएंगे? एक्सेस यूरिनेशन, फैटीग, यूरिन ज्यादा आना, एक मिनट, भूख ज्यादा लगनी और प्यास भी ज्यादा लगनी, यूरिन ज्यादा आता है इससे जब शुगर बढ़ जाती है। ठीक है मैम, एक मिनट बताइए आप मैम। यही है, ये एक्सेस यूरिनेशन, फटीग, पैर सुन्न होना और थकावट होनी, आईज में धुंधला दिखाई देना। टाइप 2 शुगर के शुरुआत में लक्षण क्या होते हैं? किसी कोई पेशेंट साढ़े को लाता है, 200-250 शुगर है, 300 भी शुगर है, शुरुआत में कोई लक्षण होते हैं कि नहीं होते हैं? टाइप 1 की गल कर रही हो तुसी, टाइप 2 में कोई लक्षण होते हैं? जरूरी है। सारे लोग जो पीछे लाइन में खड़े हैं, कोई बताना चाहेगा? हाँ जी, जिन्हों भी जवाब पता है अपना हाथ खड़ा कर सकते हो, जिन्हों भी सही जवाब पता है। टाइप 2 शुगर में शुरुआत में कोई लक्षण होते हैं कि नहीं होते हैं? प्यास ज्यादा लगती है जी, प्यास तो बाद फिर मतलब यूरिन ज्यादा आउंदा है, उस तो बाद खाना भी ज्यादा खान लग जाता है। नहीं मैडम, वो नहीं है जवाब, वो सब दे रहे हैं। हाँ सर, आप बताना चाहेंगे? माइक दो आगे। शुरुआती शुगर दे लक्षण की होने हैं टाइप 2 में? पटियाली शुगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ नहीं सर। हाँ जी, लास्ट आंसर। ਜਾਂ weight ਘਟ ਜਾਣਾ ਜੀ, सर वेट इंक्रीज होता है, weight lose ਹੋਣਾ ਜੀ, हाँ, ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਪੈਰ ਗਰਮ ਹੋਣੇ ਜੀ, हेलो, ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੀ ਜੀ। बस हाँ जी। हाँ जी, ਸ਼ੂਗਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ शुरुआत में ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ठीक है, ਵਜਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 15-20 किलो वजन ਬੰਦੇ 'ਚ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है सर, बैठे सर। हाँ, थैंक यू। शुरुआत में ये बात सुनने की जरूरत है, शुरुआत में पीछे भी सुनिए। टाइप 2 डायबिटीज शुरुआत में जो टाइप 2 डायबिटीज होता है 200, 250, 300 तक, कभी कभी शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होता, कभी कभी 5 साल, 6 साल, 10 साल तक पेशेंट को कोई पता ही नहीं है मुझे शुगर है, इसीलिए इसको अदृश्य बीमारी बोलते हैं। पेशेंट 10 साल के बाद आता है कि मुझे कोई तकलीफ हो रही है, लत्तां खट गई हैं, पैर सुन्न हो गए हैं, नज़र कमज़ोर हो गई है, तो 10 साल के बाद जब हम टेस्ट कराते हैं ऑलरेडी नुकसान हो चुका होता है। इसलिए कोई भी पेशेंट, यहाँ एक लगा हुआ है हमारा वो फ्लेक्स लगा हुआ है, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, अगर तुसी सेडेंटरी, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल क्या बोलते हैं उसको पंजाबी में, जिससे ज्यादा काम नहीं करते, बैंड वाला काम ज्यादा करने वाले को आप कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मानसिक तनाव ज्यादा रखते हैं, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, फैमिली खून के रिश्ते में डायबिटीज है, जैसे मेरे माँ बाप को शुगर है, मुझे 70% खतरा है डायबिटीज का, क्या मैं माँ बाप को बदल सकता हूँ? नहीं, अपने लाइफस्टाइल को बदल सकता हूँ। अगर एक पेरेंट को डायबिटीज है तो 50% खतरा है। अगर पेट की चर्बी ज्यादा है, आपका वजन ज्यादा है, ब्लड प्रेशर है, प्रेगनेंसी में पहले डायबिटीज रहा है तो आगे भी शुगर हो सकता है, तो हर साल आपको अपना शुगर चेक कराना चाहिए, क्योंकि अगर बॉर्डर लाइन शुगर आ गया तो तुसी की कर सकते हो, लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो, तो डायबिटीज ਨੂੰ प्रिवेंट कर सकते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, भाई शुगर करेंगे तो शुगर माड़ा मोटा ज़्यादा आ गया तो टेंशन हो जाएगी, तो पेशेंट शुगर चेक नहीं करते और अंदर से शुगर चलता रहता है और 5-8 साल बाद सारी खराबियां करके आते हैं, फिर हार्ट का इलाज करेंगे, किडनी का, लिवर का। इसलिए कम उम्र में यहाँ सारे पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट आते हैं हार्ट अटैक करके, उनको पता ही नहीं शुगर कब से चल रहा है। शुगर की बीमारी बाद में होती, पहले हार्ट की नाड़ियों में जंग लग जाता है, तो शुगर पेशेंट्स में हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो शुरुआत में 200-250 पेशेंट हम शुगर चेक करते हैं, हम बोलते हैं और 250 शुगर है, डॉक्टर साहब है भी, या रिपोर्ट ही गलत है, आपकी लैब ही गलत है, मैंने कोई तकलीफ तो है नहीं है भी, तुसी दवाएं दोगे,
दवाई की आदत पड़ जाएगी। टेस्ट करवाना ज़रूरी है। अगर आपको रिस्क ज़्यादा है शुगर होने का, किसको रिस्क ज़्यादा नहीं है तुसी दसो, किसको टेंशन नहीं है, किसका बैठने वाला काम नहीं है, कौन सैर नहीं करता, सबको रिस्क है। किसके खून के रिश्ते में डायबिटीज़ नहीं है, हर किसी के घर घर में डायबिटीज़ है, ठीक है ना। कौन पराठे नहीं खाता, सभी खाते हैं। तो इसलिए शुगर चेक कराना ज़रूरी है, डरना नहीं है। तुसी शुरुआत में बॉर्डरलाइन शुगर हमने बता दिया, डायग्नोज होगा तो सैर परहेज करोगे, वेट घटाओगे और की करोगे, डायबिटीज़ नहीं होने दो। इसीलिए तो इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल है। इसीलिए तो साढ़े को इतने पेशेंट असी की करना चाहते हैं, असी प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ पे काम करना चाहते हैं, ठीक है जी। सैर कसरत करोगे, खान पीन का ध्यान रखोगे, जो शुगर वाले पेशेंट का खाना पीना है वही खाना पीना तुसी अपना रखोगे, टेंशन नू घटाओगे, चिंता नू घटाओगे। अगर स्ट्रेस हैगा भी है, मेडिटेशन करो, योगा करो, प्राणायाम करो, जिस नाल की तुहाडा मन शांत रहे। सैर कसरत कर ही रहे हो, नाल उदी जानकारी भी रखो। जो एक शुगर वाला पेशेंट कर रहे हो ਤੁਹਾਨੂੰ भी करना पएगा। ऐसा नहीं है कि घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ पेशेंट हैगा ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਹੇਜ਼ लगा के रखे और खुद ਤੁਸੀਂ गुलाब जामुन खा रहे हो, रसमलाई खा रहे हो, तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी वही परहेज करने पड़ेंगे अगर ਤੁਸੀਂ शुगर तो बचना चाहते हो। ये वही करते ना घर में, जो चीज़ आदत सब फैमिली के लिए एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुगर पेशेंट के लिए परहेज और आपके लिए नहीं, बैलेंस डाइट सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अच्छा, शुगर बीमारी ज़्यादा होने से, खून में शुगर का लेवल ज़्यादा होने से क्या क्या खराबियाँ होती है, किस किस अंग को खराब करता है ये जवाब दीजिए आप। ये तो हाँ, पीछे पीछे शुगर बीमारी होने से, शुगर का लेवल बढ़ने से क्या क्या रिस्क है। आज इतने सारे लोग आए हैं टेस्ट कराने के लिए, क्यों टेस्ट कराने के लिए आए हैं? किडनी खराब हो जाती है जी, किडनी खराब हो जाती, और साडी निगाह ते असर पैंदा है, निगाह पे असर पड़ता है, और साडी बॉडी ਜਿਹੜੀ कमजोर हो जाती है। उस जगह मैडम और सर बताना चाहते हैं, बॉडी खराब हो जाती, और बताते जाए आप राइट साइड में। हाँ जी, शुगर कंट्रोल जे नहीं रहेगा तो केड़े-केड़े अंग नु खराब करेगा? लीवर हार्ट जी, लीवर ते हार्ट, जिगर और हार्ट, और दसी ते अखा दे असर पैंदा जी। ऐसा अखा पे लेफ्ट साइड देख, लेफ्ट पीछे आपके, और तो हाँ जी दसो जी। माइक इज नॉट वर्किंग। हाँ जी, ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਬਸ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ। ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ? ਲੀਵਰ, किडनी, ਅੱਖਾਂ, ਹਾਰਟ, पैर मतलब खराब हो सकते हैं जी, सारा कुछ ਹੁੰਦਾ है। तो बाल से लेके नाखून तक जो भी अंग बॉडी का है सब जगह असर करता है। ये स्यों की तरह खराबी करता है, बोलते हैं ना दीमक की तरह, पेशेंट को पता ही नहीं चलता। तो असी शुगर ਨੂੰ कंट्रोल करेंगे, ब्लड प्रेशर ਨੂੰ कंट्रोल करेंगे, कोलेस्ट्रॉल ਨੂੰ कंट्रोल करेंगे, कुछ नहीं खराबी होगी। चमड़ी की बीमारियां इसकी वजह से हो सकती, सारी तकलीफां। आंखों की रोशनी जाने का कारण 25 गुना बढ़ता है, अदरक होने का कारण 5 गुना बढ़ता है, किडनी खराब होने का कारण 10 गुना बढ़ता है, पैर कटने का कारण 20 गुना बढ़ता है, हार्ट अटैक होने का कारण वो भी 10 गुना बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें शुगर की वजह से होता है। और शुगर पेशेंट्स को हार्ट अटैक जो होता है साइलेंट अटैक होता है, हार्ट की नसां सुन होती है, दर्द नहीं होता। 100 में 80 लोगों को दर्द नहीं होता। तो ये सब चीज़ें बचानी है। कैसे बचानी है? शुगर कंट्रोल करके। कैसे करोगे शुगर कंट्रोल? परहेज से, सैर से और दवाई से। परहेज में बताइए क्या क्या चीज़ें खानी है। शराब कितना पीना है? शराब कितना पियोगे? शराब पीनी चाहिए कि नहीं? पीनी चाहिए। There's big no। शराब पीनी है कि नहीं पीनी है? वो बताया, मीठा नहीं खाना, मैदे वाली चीजें नहीं खानी, तले हुई चीजें नहीं खानी। अभी यहाँ से जाके आप समोसा खाओगे। सर जी ਤੁਸੀਂ बताया ਸੀਗਾ कि 30 ml ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ml तक ਅਸੀਂ शराब पी सकते। कौन बता रहे हैं? हाथ खड़ा करो, कौन बता रहे हैं? 30 ml से लेके रेडियो ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। चलूगा काम नहीं चलूगा काम 30 ml से 60 ml तक। ਇੱਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੌਣੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਤੇ 30 ml ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਗਲੇ ਵੀ। तो जरा लिमिट है, वैसे तो पीनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था उसके नुकसान क्या क्या है। 2 पैग जड़े हैं, 30 पैग तो पटियाला वाला तो साढ़ा 100 ml का पैग है। वैसे तो आम पैग जो होता है 30-40 ml का पैग, 80 ml से ज़्यादा नहीं ले सकते आम आदमी। लेडीज़ के लिए तो 1 पैग काफ़ी होता है। विस्की की गल कर रहे हैं। अब घर में देसी शराब हो, सानू पता ही नहीं उसमें कितना शराब है, उसमें 100% होगा मुझे लगता है। तो लिमिट में लेना चाहिए, और हफ्ते में 1 दिन लेना चाहिए। वैसे उससे ज़्यादा माड़ी है, वैसे ना ले तो चंगा है, ठीक है ना।
और की और अगर शराब लोगे तो शुगर करके जी प्रॉब्लम्स होनी है, नसां दी कमजोरी होंदी है, तो छेती आ जानी है कॉम्प्लिकेशन। इसीलिए शुगर वाले पेशेंट ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ शराब नहीं पीनी चाहिए, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ नहीं ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ठीक है जी। गुड़ खा सकते कि नहीं खा सकते? काफी जने कहने हैं भाई चाह ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ਲੈਂਦੇ नहीं, शुगर क्यों बढ़ आ रही है? गुड़ खा सकते हैं बताओ? नहीं जी, नहीं खा सकते जी। तो रोज गुड़ वाली चाय क्यों पीते हो फिर? नहीं पीते। क्या बता रहे हो, हर कोई पेशेंट गुड़ वाली चाय लेता है? नहीं जी, फीकी भी नहीं चाहिए। तुसी पी रहे हो, बाकी तो पी रहे हैं ना गुड़ वाली चाय। कौन कौन लेता है जी गुड़ वाली चाय? गुड़ वाली चाय जो ले रहे हाथ खड़े करो। हाँ देखो, हाँ जी, भी पी जाते हैं जी। और गुड़ और चीनी में क्या फर्क है मैडम दसो? गुड़ ते चीनी बराबर शुगर ਵਧਾਣੇ ਆ, बस शुगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ, शुगर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਗੁੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, और वैसे भी कैलोरीज तो इलावा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक नॉर्मल पर्सन है वो गुड़ ले सकता है। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि चीनी ਤੁਸੀਂ अवॉइड करो, लेकिन शुगर पेशेंट लिए दोनों ही बराबर है, ना गुड़ लेना है ना ही चीनी लेनी है। ठीक है जी, शुगर फ्री ले सकते हो। शुगर फ्री कौन कौन लेता है? शुगर फ्री कैंसर करता है मैंने सुना है। नहीं बिल्कुल भी नहीं जी। और शुगर फ्री बोलते हैं खराबी करता है, लिवर खराब करता है, किडनी खराब करता है। बिल्कुल भी नहीं बच्चे जी, ले मैं तो सकते खुद हैं। अपनी चाह दे विच शुगर फ्री होई लेनी है। तो नवे जड़े शुगर फ्री आ रहे हैं वो माड़े नहीं है, तो ऐसा है। तुसी कुछ पूछना, हाँ पूछिए, खड़े होके बोलिए, उनको माइक दो। तो शुगर फ्री ले सकते हैं, आम आदमी भी ले सकता है, लिमिट में अगर लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। ਡਾਕਟਰ ਫਰੀ ਖੰਡ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲਫਾਫੇ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿਦੇ ਤੋਂ। शुगर फ्री खंड नहीं लेनी जी, शुगर फ्री खंड दे विच भी शुगर दी मात्रा है, लेकिन नॉर्मल खंड नालों घट है। 40% है उसमें, 40% खंड है। तो शुगर फ्री गोलियां आनी है, पाउडर आंदा है, ड्रॉप्स आनी है। सुक्रालोज बेस्ड जेडी शुगर फ्री हुंदी है वो सेफ है, वो तुसी ले सकदे हो, चाहे तुसी चाह दे विच पाओ, कॉफी दे विच पाओ, नींबू पानी च पाओ। अगर घर च कुछ मिठा खाण नूं मन कर रहा है, फिक्की खीर बनाओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शुगर फ्री ऐड करके ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ 400 ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नहीं वो ऐसी दवाई है ना, ਅਸੀਂ ਕੀ करते हैं, पहले कम डोज नाल चालू करना चाहिए, हौली हौली शुगर ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ चाहिए। 300 शुगर माड़ा है 60 माड़ा है? ਮੇਰਾ ਤਾਂ 400 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। बेबे गल सुनो, 300 माड़ा है 60 माड़ा है? 300 60 माड़ा है, तो हौली हौली कटाना पड़ेगा ना। 10 साल से 300 रखा है तो ਅਸੀਂ एकदम डाउन करेंगे तो फिर माड़ा ही है ना। हाँ जी, ਹੁਣ ਘਟ ਹੈ, ਅੱਜ 140 ਆਇਆ जी। उस एक लेवल ਨੂੰ मेंटेन करना पड़ेगा। साडे कोल एक बुजुर्ग पेशेंट है पीछे, वो थोड़ा प्रॉब्लम है उनको। हाँ जी, बाबा जी हैं पीछे। पैरालिसिस की पेशेंट, वो थोड़ा कुछ दसना चाहेंगे। साडी जेडी एक्सपीरियंसेस हैं ਅਸੀਂ शेयर करना चाहते हैं। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, शक्कर शुगर फ्री नहीं आंदी जी। वो पैकेट वाले वो तो कोई बात चीनी नहीं। दी ही गल कर रहे थे, शुगर फ्री। सर अभी थोड़ा 10 मिनट रुक जाएं सर, ये कंप्लीट करने। संदीप सर 5 मिनट रुक जाएं, खत्म करके फिर। अच्छा, शुगर फ्री शक्कर ले सकते हैं? नहीं सर वो नहीं लेना, उसमें 40% शुगर है। चावल खा सकते हैं कि आटा? चावल चंगा है, आटा चंगा है? बोलते हैं ना सफेद चावल, वो बताइए। चावल या आटा, रोटी। चावल मना कितने जाने कि नहीं चावल खाने चाहिए शुगर वाले पेशेंट के नहीं? हाँ जी, नहीं खाने चाहिए। रोटी तो मेरे ख्याल से पंजाब दे हरियाणा च बनती है, बाकी तो सब जगह चावल ही मिलता। उते शुगर नहीं हुंदी। चावल ब्राउन राइस खा सकते हैं। ब्राउन राइस तो महंगा ही बहुत है, बहुत ही महंगा है, और वैसे भी उसका टेस्ट नहीं आता। अच्छा, एक शुगर है कि स्टीविया, वो ले सकते हैं? सेफ है, बिल्कुल सेफ है जी। उदे पत्ते सेफ नहीं है, पत्तियां ते कोई स्टडी नहीं है, ओदी नहीं, ड्रॉप्स पाउच मिलते हैं, पाउच सेफ है जी। ओके, सेफ है, प्रेगनेंसी में भी सेफ है, बच्चों में भी सेफ, जो टाइप 1 डायबिटीज वाले आ रहे हैं ना वो भी सेफ है। अच्छा, एक और चीज, तेल कौन सा लेना चाहिए? जो मार्केट में महंगे तेल है, ऑलिव ऑयल लो, वो वाला ऑयल लो, केड़ा तेल सेफ है? सेफ के ऑयल के बारे में बड़ा कंफ्यूजन है आम आदमी के लिए और शुगर पेशेंट के लिए। कौन सा ऑयल लेंगे, कौन सा ऑयल लेंगे? जिन लोगों ने जवाब दिया था, भले गलत जवाब दिया, हरभजन आप उनको गिफ्ट दे दोगे आप। मस्टर्ड ऑयल लेना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल लेना चाहिए, बिल्कुल इनको प्राइस मिलना चाहिए। और कौन सा ऑयल लेना चाहिए? अच्छा, एक चीज और, जिस तेल को बार बार गर्म किया जाता है, जिस तेल को बार बार गर्म किया जाता है वो बिल्कुल माड़ा है, वो ट्रांस फैट्स है। जब वो हम
समोसे लेने जाते हैं, वो तेल कढ़ाई में ना जिसके पास सलवाई के बाद जाते हैं, 4 दिन से वही तेल होता है। नाले डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ। वो तो फिर भी खाएंगे ही, बट तेल को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। हमारी लेडीज क्या करती हैं, उसी तेल में ना आलू को फ्राई करके वो तेल बचा के रखते हैं, वो अगले दिन और इस्तेमाल करते हैं। वो तेल बिल्कुल माड़ा है, वो तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यानी कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਤਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਉਬਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੈਂਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਸੀ ਘੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਬਿਲकुल नहीं खाना। आधा चम्मच अगर देसी घी या घर का बनया मक्खन खा लोगे उस च कोई नुकसान नहीं है। बस ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 24 घंटे का कुल तेल की मात्रा है जो ਤੁਸੀਂ खा सकते हो 3 चम्मच होनी चाहिए, यानी कि 15 ग्राम टोटल ऑयल। ठीक है जी। आधा लीटर एक आदमी के लिए। आपके घर में कितने लोग हैं सर? आपके वो कितने लोग हैं टोटल? 2 जने। 2 जने। 1 लीटर तेल से तेल और घी मिला के टोटल आना चाहिए। इससे ज्यादा इस महीने नहीं लाना, अगले महीने तो हो गया 15 दिन। 1 महीने ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। स्टीम से बनाओ, कुकर में सब्जियां बनाओ, स्टीम से बनाओ। सब्जियों को ज्यादा गलाओ मत, जितना गलाओगे उतना शुगर बढ़ा देगा वो। कोई लड़का बच्चा कुछ पूछना चाहता है? सर मेरे को टाइप 1 डायबिटीज है, तो मैं शुगर फ्री ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बच्चे, आप सुक्रोलोज और स्टीविया दोनों ले सकते हैं। क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए, 6 टेबलेट 24 आवर्स में। टेबलेट नहीं है, पाउडर है। पाउडर 6 पाउच छोटे होंगे वो आप ले सकते हो। बच्चे आज ना काउंटर पे सब पे जाना, ये सारी चीजें आपकी पंप्स के बारे में, शुगर फ्री के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है आज। इससे बड़ा ये जो प्रोग्राम है कहीं नहीं हो सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, नॉन वेज वगैरह खा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल खा सकते हो। अंडा मांस जिन्होंने खाना है अंडे का सफेद हिस्सा खा सकते हैं, पीला नहीं खाना। अगर मांस खाना चाहते हो तो वो तलिया होया नहीं होना चाहिए, या उन्हें भुन के खा सकते हो रोस्टेड, या फिर जिवें घर च सब्जी बनती है करी फॉर्म दे विच खा सकते हो। चर्बी वाले हिस्से नहीं लाने। ठीक है जी। और जिस मील दे विच तुसी नॉन वेज ले रहे हो उस मील दे विच तुसी दाल या पनीर नहीं लाओगे। जी ठीक है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन जो इस हाँ जी, कोई होर जानकारी तुसी लेना चाहते हो, कोई क्वेरी होए ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी डॉक्टर साहब, एक शुगर तो ਉਂਗਲ ਤੋਂ चेक कर दिया जी, कैसे कर दिया, फर्क लगा? बिल्कुल बिल्कुल सही चीज आपने पूछी। अगर यहाँ से शुगर चेक करते हो और यहाँ से शुगर चेक करते हेलो। हाँ ये वाला। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर एक आलू पटैटोस और स्वीट पटैटोस इस दे बारे भी कुछ दस रहा। आलू ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं खाना। हुण जिवें घर च आलू गोभी की सब्जी बनी हुई है, 1-2 पीस आलू खाण नाल कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर तुसीं ज़्यादा आलू खाओगे कि दिन दे विच तुहाने आलू दी पराठे खा ली, सुबह दोपहर नूं तुसीं आलू दी सब्जी खा ली, फिर उहदे नाल क्या होएगा, शुगर वधेगा। और कदी आलू खाना भी होए कोशिश करो कि उबलिया हुआ आलू होना चाहिए। स्वीट पोटैटो की ठीक बात है, करें। स्वीट पोटैटो अगर थोड़ा बहुत खा लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मॉडरेशन जो है, मॉडरेशन इज द की। पोर्शन कंट्रोल करना जरूरी है। अगर लिमिट दे विच कुछ लाओगे, ठीक है, अगर जरूरत तो ज्यादा लोगे तो शुगर एकदम शूट करेगा। और सेम चीज ही फ्रूट्स ते भी आ जाती है, उसते भी लागू होंदी है। काफी जाने कहते हैं भाई अस तां अंब खांदे ही नहीं, अंब खाना चाहिए कि नहीं। हुण जिसनूं शुगर हो गया क्या जिंदगी पर अंब खाएगा ही नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुसी शुगर कंट्रोल कर रहे हो, खान पीन का ध्यान रख रहे हो, सैर कसरत भी कर रहे हो, यानी कि प्रॉपर अमल कर रहे हो हर चीज़ नूं, कदी तुसी अद्धी फाड़ी खा भी लोगे कोई तकलीफ नहीं है, लिमिट दे विच खाओ। लेकिन इस दे नाल थोड़े टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप तो कुछ करांगे नहीं, खाना पीना भी है तो वो गलत है। अच्छा सब हाँ पूछिए आप सर। सर मेरे मदर है, उन्होंने पहला शुगर नॉर्मल रही सी ऑलमोस्ट 120 130। मेरे फादर की डेथ हुई है फैबरी च, उस तो बाद इन्हों की हुण शुगर 190 के करीब आ रही है। और स्ट्रेस लेवल बढ़ने से शुगर बढ़ सकता है, या दवाई कुछ स्किप होगी बीच में, हो सकता है वो टाइम के बीच में प्रॉपर खाने पीने का ध्यान नहीं रहा होगा और मेडिसिन भी स्किप हो गई होगी। सबसे सीरियस प्रॉब्लम शुगर वाले पेशेंट में होती है जब वो इंसुलिन लेते हैं या दवाएं लेते हैं, कभी शुगर कम हो सकता है जिससे आदमी की जान जा सकती है। इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। शुगर अगर कम हो गया तो क्या लक्षण हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। शुगर अगर कम हो गया तो क्या हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है, क्या लक्षण हो सकते हैं? पूछिए, जवाब कोई दे सकता है तो दीजिए।
आप दे सकते हैं, आप ਸ਼ੂਗਰ पीछे ਘਟਣ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ। बस 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद वो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। 70 से नीचे जाएगी तो डेट इज हाइपोग्लाइसीमिया है। 70 से कम अगर शुगर हो जाए, कोई कभी हमारे पास पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मेरा 150 हो गया, शुगर कम हो गया, तो 150 थोड़ी कम हो गया। 70 से कम हो जाए तो शुगर को हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो क्या लक्षण होंगे पेशेंट को? लक्षण हर पेशेंट के अलग अलग होते हैं। किसी को भूख ज्यादा लगती है, किसी को डिजीनेस होती है, धुंधलापन होने लग जाता है, और थोड़ा पसीना भी आता है, कईयों को अलग अलग होते हैं। बॉडी में वीकनेस आती है। अच्छा है सर, प्राइस तो देंगे हाँ जी, घबराहट होना, चक्कर आना, एकदम पसीनो पसीनी हो जाना, ते डिग जाना। अब मैडम बताओ क्या लक्षण होते हैं जब तक पेशेंट होश में, क्या लक्षण होते हैं? ये हर किसी पेशेंट को पता होना चाहिए, हर समय टॉफी पास में होनी चाहिए। अगर गाड़ी ड्राइव करते हैं तो डैशबोर्ड में टॉफी या मिश्री या कोई भी चॉकलेट मीठा रखना पड़ेगा। टॉफी किस किस को ले? जी आज आए हो आप? टॉफी कौन कौन लेके आया? अगर हमने कुछ चाय बिस्किट नहीं रखा होता तो क्या होता? हाँ जी, टॉफी है किसी के पास? हाँ जी, तो इनको प्राइज देना चाहिए, इनको प्राइज दे देना जिन्होंने टॉफी रखी है। अब जबरदस्ती हाथ खड़े कर दिए इन्होंने। अच्छा क्या होगा? शुगर तो 70 तो अगर डाउन हो जाती है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਕੀ ਆਨੇ ਆ? 3 ਮੇਨ ਸਿੰਪਟਮ ਆਨੇ ਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣਾ, ਧੜਕਣ ਵਧਣਾ, ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਣਾ, ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਣਾ। तो 3 ਇਹ ਮੇਨ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं, ਖੋ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ठीक है, तो ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है। अगर 70 तो डाउन है, अगर नहीं भी मशीन है तो भी, अगर 70 तो डाउन है तो की करना है? 15 ਦਾ रूल है, 3 चम्मच चीनी दे, अंगूठे दे साइज ਦਾ 1 चम्मच होना चाहिए, घर दे चम्मच ਵੱਡੇ होने हैं। तो 3 चम्मच चीनी या ग्लूकोज दे 1 गिलास पानी च घोल के नाल दी नाल पेशेंट ਨੂੰ देना है। फिर 15 मिनट बाद दोबारा शुगर चेक करोगे कि 70 तो वधी के नहीं वधी। अगर नहीं वधी तो रिपीट करोगे सेम प्रोसेस। अगर 70 तो ज्यादा आ रही है तो कोई ठोस चीज देने की जरूरत है, जिवें अन्न वाली कोई चीज दे दोगे, रस दे दोगे, बिस्किट दे दोगे, ताकि दोबारा डाउन नहीं जाए। क्योंकि मीठा जितनी जल्दी शुगर नु अप करेगा उन्नी ही जल्दी दोबारा डाउन भी कर देगा। ठीक है जी। और अगर शुगर बहुत ज्यादा डाउन चली जाती है, 40-45 तो घट रह जाती है, तो पेशेंट नु झटके भी आ सकते हैं, बेहोशी भी हो सकती है। उदों की करोगे? हाँ जी, कौन देगा इसका जवाब? इसका बड़ा इनाम मिलेगा। अगर शुगर ज्यादा कम हो गया और पेशेंट बेहोशी की हालत में है, घर में है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आए हैं, भर्ती हुए हैं ना। दे दो तो माइक दो, माइक दो, माइक दो, इधर ग्लूकोज देना चाहिए, ग्लूकोज देना चाहिए। गिफ्ट वापस करो आप सर, इमीडिएट हॉस्पिटल जा रही है। हाँ जी, अब ठीक, आपका जवाब सही है, बट आपने हाँ जी बाबा जी, पेशेंट का बेहोश है, मुंह च पा दोगे? इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बेहोशी की हालत में, हाँ जी जवाब दो। अपना काम हो ये शुगर जी, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ग्लूकोज क्या मुराए कि ड्रिप लाए? ड्रिप लगे सर। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। अच्छा हाँ जी। बेहोशी की हालत में, बेहोशी की हालत में मुंह राए ग्लूकोज नहीं पाना, क्योंकि वो सांस की नली में जाके सांस की नली बंद कर देगी और ऑक्सीजन दिमाग को नहीं जाएगा। पेशेंट का ऑक्सीजन कम हो गया तो 5-10 मिनट के अंदर ब्रेन डेड हो जाएगा पेशेंट। या फेफड़े में ग्लूकोज का पानी जाएगा तो फेफड़े में निमोनिया बन जाएगा। अभी मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूँ। एक बच्ची थी 18 साल की, उनको ग्लूकोज का पानी पाने की वजह से सांस की नली बंद होगी, इस वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन डेड होगी पेशेंट। तो यहाँ जब ले आए पेशेंट को, 4 घंटे तक शुगर कम होने से पेशेंट को कुछ नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से 10 मिनट में ब्रेन डेड हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं? पेशेंट ठीक भी हो जाएगा, लेकिन ब्रेन डेड होने के बाद पेशेंट की डेथ ही हो जाएगी। ये समझने की लोड़ है। घर में कभी हड़बड़ाहट में क्या है कि एक हस्बैंड वाइफ थे, ओल्ड एज, घर में और कोई नहीं था, वाइफ का शुगर कम हो गया तो उन्होंने बताया था उनको, तो वाइफ को शुगर डाल दिया, ग्लूकोज पानी डाल दिया बेहोशी की हालत में, तो फेफड़े में निमोनिया बन गया। तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट रही 10 दिन, खर्चा इतना लग जाता है, वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालना पड़ा। भगवान की रहमत थी कि वो ठीक होके गई, लेकिन खर्चा बिना वजह का, छोटी सी गलती की वजह से। बेहोशी की हालत में मुंह राए कुछ नहीं देना, कोई नहीं, नेड़े जो भी हॉस्पिटल है कुछ भी है, ग्लूकोज ड्रिप लगानी है, होश आ जाएगा पेशेंट को, फिर मुंह राहे दे सकते हैं। समझ आ गया आपको? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। और कोशिश करो कि जिधर भी तुसी सोने हो अपने बेड दे नाल साइड टेबल दे ऊपर ग्लूकोज और पानी दा ग्लास जरूर रखो, ताकि अगर शुगर डाउन हो रहा तो नाल दी नाल लै पाओ, क्योंकि कई बारी चल के किचन तक नहीं जाया जाता। और सेकंड चीज है ध्यान रखना कि उन शुगर डाउन ना होए, क्या क्या करना जरूरी है।
तो प्लीज अपनी दवाइयां अगर तुसी समय ते ले रहे हो तो खाना पीना भी समय ते रखना जरूरी है। काफी पेशेंट कहते हैं ਅਸੀਂ सुबह ते हथ ने खा लेने जी, दिन च तो कुछ खांदे ही नहीं, तो थोड़ी दवाइयां नु या इंसुलिन नु नहीं पता कि तुसी खाना खाया है कि नहीं, उसने अपना कम करना है, शुगर डाउन हो सकता है। कैप ज्यादा नहीं देना है, अपना बैग रखना साथ में, उसमें थोड़ा बहुत कुछ शॉर्ट रखना है। एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, एक टाइम ते पेट भर के नहीं खाना और ज्यादा देर भुखे नहीं रहना। तो 3 टाइम ਦਾ मेन खाना ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ 11-12 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4-5 ਵਜੇ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਸਨੈਕ ਜਿਵੇਂ ਭੁੰਨੇ ਚਨੇ, ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਦਾਲ, ਪਤਲੀ ਲੱਸੀ, नींबू पानी, नारियल पानी, कोई फ्रूट ले लिया, एहो जा कुछ ले सकते हो। गैप ज्यादा नहीं पाना, जो ये भी सबके लिए, अवेलेबल है। सबके लिए, खाली शुगर पेशेंट के लिए नहीं, अगर कोई अपना चाहता है कि वजन नहीं बढ़े उनके लिए भी है, जरूरी है। अच्छा, असी की करते हैं, व्रत रखते हैं, व्रत रखते हैं हम, है ना, जैसे रमजान के महीने में हंसी रोजा भी रखते हैं। सारे ग्रंथों में लिखा है जिस व्रत रखने से शरीर को तकलीफ है उसे पुण्य नहीं कमा रहे हैं, हम पाप कमा रहे हैं, वो गुनाह है। तो इसलिए शुगर पेशेंट को अगर तकलीफ होती है, पेशेंट इंसुलिन पे, दवाई पे है, सुबह कुछ खा लिया, दिन भर कुछ खाया नहीं तो शुगर कम हो गया, शाम को फिर पता ही है वसी की खाते हैं, फिर पूड़ियाँ खाते हैं, हलवा खाते हैं, वो एकदम शुगर 400 हो जाता है। तो यही चीज है। फास्टिंग एंड फीस्टिंग दोनों चीजें अवॉइड करनी है। फास्टिंग मतलब भूखे रहना, फीस्टिंग मतलब पेट भर के खा लेना, तो ये दोनों चीजें अवॉइड करनी है। अगर कहीं मैरिज या फंक्शन पे भी जाना है, ऐसा नहीं है कि उसे कुछ भी खा लो। अपना शरीर है, अपना पेट है, अपने पेट ਨੂੰ क्यों सजा देनी। जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਰ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨਾ ਖਾਓ। ठीक है जी। और लास्ट में अब जो है पैरां दी देख रेख क्या करना है, पैरां दी देख रेख क्या करना है, उस ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੋਗੇ ਪੈਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ? हाँ मैंने बोला हमेशा सॉक्स पा के रखनी है। शुगर पेशेंट ने नंगे पैर बिल्कुल नहीं चलना, सड़ तो बचाना है। एक दो चीजें अच्छी इनको सर, नए पेशेंट तो इस साइड तो कोई बोल नहीं रहे सर, संदीप सर से पूछेंगे, डॉक्टर गौरव से पूछेंगे। आप सर कोई जवाब ही नहीं दे रहे, क्या बात है? ये सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहने कि जरूरी है कि शुगर घट दी बच्चे जिदा टाइप 1 च है बच्चे नु कि चीनी ही देनी है, फ्रूट या दूध दे सकते हो उस टाइम? अगर बहुत ज्यादा डाउन जा रही 70 तो नीचे जाएगी, अगर सिम्टम आ रहे हैं तो उदो तो मिठा ही दोगे ताकि एक बारी कंट्रोल हो जाए, और ज्यादा डाउन नहीं जाए, बेहोशी दी हालत विच नहीं जाए। जिवें कुछ पेशेंट जी 70 तो ऊपर हुंदी है, 80-90 ते ही सिम्टम्स आने शुरू हो जाने हैं, घबराहट होनी शुरू हो जाती है, तो उदो असीं कहने हैं कि तुसीं फ्रूट दे दो या चाह दे नाल रस दे दो, ऐसा कुछ भी स्नैक दे सकते हो हल्का फुल्का। जदों ज्यादा घट दी बिल्कुल जी बिल्कुल। 70 छेती जो ग्लूकोज ही असर करेगा, ग्लूकोज एकदम शुगर बढ़ाएगा और बच्चा एकदम होश में आ जाएगा। चलो ठीक है। हाँ जी, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡੇਲੀ। ਉਹਨੂੰ जूते कैसे पाने हैं? जूते थोड़े जे टाइट नहीं पाने चाहिए, प्लेन जूते पाने चाहिए, बिल्कुल फ्लैट जूते होने चाहिए, उच्ची अड्डी वाले जूते कोई नहीं पाने चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि नंगे पाँव घास पे चलो, घास पे ओस होती है, वो शुगर कटाएगी, शुगर कटाएगी कि पैर कटाएगी? वो पैर कटाएगी, क्योंकि कहीं घास पे कोई किल वगैरह होती है, कोई पत्थर होता है, अगर पैर के नीचे लग गया तो वहाँ पे जख्म हो जाएगा। आपको शुगर है तो जख्म बढ़ता जाएगा और बाद में पैर भी काटना पड़ सकता है। शुगर पेशेंट्स में पैर में महसूस करने की शक्ति खत्म हो जाती है, खून का सर्कल कम हो जाता है, चमड़ी कमजोर हो जाती है, इन्फेक्शन रोकने की क्षमता, इम्यूनिटी कम हो जाती है ना सर? तभी सर्दी आने वाली है। अभी डॉक्टर गौरव के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ये जा रहे हैं इसीलिए डर के मारे, नहीं इधर ही रुको आप, ठीक है? तो अगर हम ठंड में पैरों को सेकने के लिए गर्म पानी की बोतल रखेंगे पैरों के नीचे, यही पेशेंट आने वाले हैं अभी। तो हमें लगता है ठंड आ रही है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब पैर देखते हैं वो छाले हो जाते हैं, तो ये पेशेंट आने वाले। गर्मी में ऐसे पेशेंट आ रहे थे, वो नंगे पाँव गर्म फर्श पे चलते थे और पैर में छाले हो जाते थे। तो गर्मी से ठंडी से बचाने तुसी पंजाबी में इसको जिवें कदी मत्था टेकण लई मंदिर जाने, गुरुद्वारा साहिब जाने, गर्मी दे विचों नंगे पैर चलदे हैं, पैर 'च महसूस करन दी शक्ति नहीं हुंदी, फर्श ते चलदे हैं, हुंदे कोल गरम नाल छाले पै जांदे हैं। तो ऐसे पेशेंट आ रहे सीगे जिन्हां दे छाले हो गए सी। हुण सर्दी दे विच पैर सेकेंगे, अग नाल सेकेंगे पैर, अगे लोड़ी आ रही है, पेशेंट कहता कि मैं तो दूर ही बैठा सी। तो देखो एक 50 डिग्री जिन्ना अगर सरफेस है, नॉर्मल पर्सन आप अगर पैर रखांगे ऊपर, नाल दी नाल आप पीछे खिंचांगे क्योंकि गर्म लग रहा है। लेकिन शुगर पेशेंट है जिन्हां दी नसां पैर दियां कमजोर हो चुकी हैं, उन्हां नूं पता नहीं चलेगा, उन्हां नूं थोड़ी देर बाद पता चलेगा जदों नुकसान हो चुकिया होएगा। तो इसीलिए आप शुरू तो ही बचाव करना है कि जिन्हां दी महसूस करने की शक्ति घट है वो गर्म ठंडे पानी की टकोर नहीं करेंगे, रोज पैरां नूं चेक करके सोएंगे,
नाखून कटन वाले जो नेल कटर है, पैरों का नेल कटर अलग रखेंगे, हाथों का नेल कटर अलग रखेंगे, शीशे दे नाल रोज चेक करेंगे, अगर लग रहा है कोई स्वेलिंग है, जख्म है, नाल दे नाल उदा ट्रीटमेंट करोगे। माड़ा मोटा छाला भी पैर कटने की नौबत बन सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने जूते जो है आगे, जैसे हमारी जूतियां होती है चौड़े होने चाहिए। और शाम को जूते खरीदने चाहिए, शाम तक पैरों में सूजन आती है, वो जूते टाइट नहीं होंगे। मैडम ने कहा जुराबे पाके रखने नाइट में भी, क्योंकि पैरों में महसूस करने की शक्ति इतनी कम होती है, कभी चूहे उंगली काट के खा जाते हैं, पेशेंट्स को पता नहीं चलता, चींटियां काट के खा जाती, पता नहीं चलता। ये पैरों का ध्यान रखना जरूरी है। ये सब पैरों का चेकअप भी हो रहा है और वहां आपको पैरों का देख रेख कैसे रखना है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इससे पहले हम ये सेशन खत्म करें, लास्ट इंसुलिन पे आता है। इंसुलिन के बारे में बताया जाता है, इंसुलिन लास्ट स्टेज है, आदत पड़ेगी, खत्म हो जाएगा, बंद नहीं होगा। तुसी की कह रहे हो इंसुलिन के बारे में? इंसुलिन सेफ है कि नुकसान कर सकता है? हाँ जी मैडम बताइए। इंसुलिन माइक दो, माइक ले लो। सर इंसुलिन सेफ है मेडिसिन से ज्यादा। इंसुलिन से सेफ? इंसुलिन में क्या डर है लोगों को? लोगों को डर है वीट की आदत पड़ जाएगी, सुइयों से डर लगता है, महंगे पड़ते हैं। दर्द करता है इंसुलिन? नो मैडम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और काफी पेशेंट कह देने हैं कि एक बार इंसुलिन लग गया जी छूटेगा नहीं, तो प्लीज नहीं मैडम, मैं इंसुलिन ही लगा रही हूँ 5 सालों से। बिल्कुल एक गलत फहमी है। देखो दो तरह की शुगर ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ। ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, सिर्फ टैंपरेरी जो जरूरत हैगी एक बारी शुगर नु कंट्रोल करना है, खतरे तो बचाव करना जरूरी है, उस तो बाद इंसुलिन बंद हो जाता है वड्डियां वाली शुगर। लेकिन अगर पहला ही कंट्रोल नहीं रखांगे, हाई शुगर रख के आप अपना इंसुलिन ही खत्म कर लांगे, 20-25 साल पुराना शुगर हो गया, कंट्रोल नहीं रहा सी, इंसुलिन खत्म हो गया, तो उदो इंसुलिन अगे कंटिन्यू करना पै सकता है। और इंसुलिन का कोई नुकसान नहीं है, 100% कुदरती है। नेक्स्ट हाँ जी मैम, शुगर वाले राइस ले सकते हैं? राइस ले सकते हैं? राइस ब्रान ऑयल ले सकते हैं जी, कोल्ड प्रेस लें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ जी, देसी दवाई खानी चाहिए है कि नहीं? देसी चाहिए है कि नहीं? जयजीत सिंह। हाँ जी, देसी दवाई खानी चाहिए है कि नहीं? बहुत सारे लेने हैं, करेले दा जूस, मेथी दाने। हेलो, देसी दवाई बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जी। हमें ऐसी दवाई लेनी चाहिए जिसके बारे में सानू कोई एविडेंस है, प्रूफ है, जिसका एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। असी कोर्ट में जाते हैं, केस कैसे जीतेंगे? जब असी प्रूफ दिखाएंगे, एविडेंस दिखाएंगे, भाई इसके बारे में सारी जानकारी प्रूफ है। तो जो दवाइयाँ सानू जिसकी एविडेंस है, प्रूफ है, स्टडीज है, असी वो इस्तेमाल करेंगे। लाइफ नाल असी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। एक जन्म मिला है, उसको चंगा रखना सारी जिम्मेवारी है। तो ऐसी चीज कल को मैं एडवर्टीजमेंट दूंगा, शुगर खत्म, वो खत्म, बुढ़ापे की दवाई आ गई है, जवानी वापस आएगी, आती है क्या? मैं ऐसे सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, मैं ऐसे न्यूज़पेपर में डालूंगा। अपना दिमाग इस्तेमाल करना, क्या इसका कोई स्टडी है, प्रूफ है, एविडेंस है? तो ऐसी चीज़ें जो भी आती हैं पहले आपको परखनी जरूरी है, फिर उसको इस्तेमाल अपने शरीर पे करना जरूरी है। मैं यही बस बताऊंगा, ठीक है? और शुगर जो एक बार कंट्रोल आ जाए, जिवें साडे कोल पेशेंट आंदा है 1 महीना 2 महीना दवाई लेती है, अगर कंट्रोल आ जाए, काफ़ी पेशेंट दवाइयाँ बंद कर देने हैं, तो प्लीज़ सेम दवाई कंटिन्यू करनी है, यानी कि उसकी ज़रूरत है। अगर शुगर कंट्रोल आया, ऐसा नहीं है कि शुगर खत्म हो गया। शुगर सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। जिस दवाई नाल कंट्रोल है वो लेनी पड़ेगी। दवाई में नागा पाने से शुगर बढ़ूगा तो इंसुलिन कटूगा, तो दवाइयाँ बढ़ेगी, कटेगी नहीं। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या शुगर की दवाइयाँ नुकसान करती हैं? जो शुगर की दवाइयाँ लिखते हैं, हम सबको यही बताया जाता, तुसी 3 गोलियां खा रहे हो, तुसी 2 खा रहे हो, तुसी 4 खा रहे हो, इतनी दवाएं लोगे गुर्दे खराब होंगे, लिवर खराब होगा, वो खराब होगा। क्या शुगर की दवाइयाँ नुकसान करती हैं? नहीं, आप इस पे माइक में बोल दीजिए। क्या शुगर की दवाइयाँ अगर डॉक्टर के अकॉर्डिंग लें तो नुकसान नहीं करती हैं, अगर अपना दिमाग ज़्यादा लगाएंगे तो वो नुकसान कर सकती हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना बहुत सही है, लेकिन मैं सब लोगों की राय लेना चाहता हूँ इस बारे में, सब लोगों की राय, और भी सर राय दे दीजिए। हाँ जी, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ, ਦੁਪਹਿਰ ਚ, ਔਰ ਨਾਲ ਬੀਪੀ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ
ਘਟਾਉਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣੀ। बिल्कुल सही, प्राइस देते रहे। और सर आप बताएं। सर ओवरडोज नुकसान कर सकती है, लाइक जैसे आप लोग हम हमेशा गाइड करते हो कि डेली रेशियो में मॉनिटर करना चाहिए। अगर हमारा शुगर कंट्रोल आ रहा है तो इंसुलिन हमें कम करना है, अगर शुगर ज़्यादा आ रहा है तो इंसुलिन ज़्यादा करना है। कुछ लोग हैं जो मेडिसिन भी ले रहे हैं, वो वही देसी इलाज भी साथ में चलाते हैं, उस टाइम पे वो उनका थोड़ा नुकसान होता है। तो आज जी मैम इनको माइक दीजिए। अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लेनी चाहिए तो नुकसान नहीं करती। तो ये दवाइयाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही हो आप। हाँ, ये दवाइयाँ चालू करने से पहले पेशेंट के बारे में सारी जानकारी लेना ज़रूरी है, उनकी हिस्ट्री, उनका कितना पुराना डायबिटीज़ है, उनके टेस्ट क्या है, किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, कितना पुराना डायबिटीज़ है, क्या स्टेटस है, इंसुलिन की लोड तो नहीं है। प्रॉपर चेकअप करने के बाद, प्रॉपर पुराना ट्रीटमेंट देखने के बाद फिर देखा जाता है किस पेशेंट को केड़ी दवाई देनी, किस डोज से स्टार्ट करनी, किसको इंसुलिन की लोड है। सही ताले की सही चाबी लगाएंगे प्रॉपर चेकअप के बाद, फिर नुकसान नहीं करेंगे। अगर हम बिना, हाँ जी सर आप बोले। सर मैं ये जानना चाह रहा था भी जो हम गेहूं का आटा यूज़ करते हैं उसमें जो बेसन है या कोई और चीज़ है कितनी मात्रा में मिक्स करनी चाहिए? देखो अगर सिर्फ शुगर दी प्रॉब्लम है, सिर्फ मैं उन्होंने वास्ते कंपोजिशन दस रही हूँ, लेकिन शुगर दे नाल अगर गुर्दे दी प्रॉब्लम है या लिवर दी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो यूज़ नहीं करेंगे, उन्होंने लिए अलग तो कंपोजिशन दसिया जाएगा। तो सिर्फ शुगर वाले पेशेंट लिए बिना किसी कॉम्प्लीकेशन दे। तो 1 किलो जिमें तुसी कनक दा आटा ले रहे हो, उहदे विच तुसी आधा किलो चने ऐड कर सकते हो या चने दा आटा ऐड कर सकते हो, नाल तुसी पाइया जिन्ना 250 ग्राम जिन्ना जवार या बाजरे दा आटा ऐड कर सकते हो। तो इन्हों मिक्स कर सकते हो, इन्हों की क्वांटिटी बढ़ा के घर च रख सकते हो, चाहे तुसी खाओ चाहे थोड़े फैमिली मैंबर्स खान, किसी लिए कोई नुकसान नहीं है, सब लिए फायदा है। इसमें फाइबर एक्स्ट्रा ऐड होएगा जो कि शुगर को एकदम हाई नहीं जान देगा, वेट भी कंट्रोल में रखेगा। yes. तो ये था कि प्रॉपर चेकअप के बाद, प्रॉपर टेस्टिंग के बाद, प्रॉपर हिस्ट्री के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट लिखा जाएगा। और नाल बताया उन्होंने कि प्रॉपर तुसी भी आओगे, प्रॉपर टेस्ट करके लाओगे, प्रॉपर शुगर चेक करके लाओगे, प्रॉपर फीडबैक दोगे तो असी प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। और नाल असी की करते हैं, प्रॉपर अपना हेल्पलाइन नंबर भी देते हैं कि तुसी कोई अगर माड़ी मोटी कोई प्रॉब्लम है तुसी साढ़े नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वही मैंने बताया, सही ताले की सही चाबी लगाएंगे तो क्या होगा। अब असी की करते हैं, खुद ही जाते चलो ये दवाई चालू कर देते हैं, और जो डोज आपको लिखा है वो डोज लेना है, तुसी की करते हो खुद ही डोज कटवध कर देते हो, उससे नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा नहीं होगा। किसी पेशेंट को 1 गोली की लोड है, किसी को 2 की, किसी को इंसुलिन की। मकसद एक है, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अगर कंट्रोल ही नहीं होगा तो नुकसान तो होना ही है। शुगर कंट्रोल करिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए, कोलेस्ट्रॉल की गोली लीजिए, 100 साल तक कुछ नहीं होना है, बचाव ही बचाव है। हाँ जी सर कुछ पूछना चाहते हैं, लास्ट क्वेश्चन। फर्क आता, उसका फर्क आता है जी। किसका? इधर का? हाँ जी ये ब्लड अलग है, ये अलग मशीन है, अलग मशीन है। 10-15% का फर्क आता है। वो यहाँ से 120 होना चाहिए खाली पेट, कर खाने के बाद 160, यहाँ से खाली पेट 130 और खाने के बाद 180, या माड़ा मोटा 10% ज्यादा आता है। 10%। और डॉक्टर साहब खुद ही देखते हैं। ठीक है। हम आगे स्पेशलिटी क्लिनिक्स आगे लॉन्च करने वाले हैं, अलग अलग दिन अलग अलग क्लिनिक। एक दिन थायराइड क्लिनिक होगा, एक दिन मोटापे का क्लिनिक, अलग अलग। बच्चों का डायबिटीज होता है, प्रेगनेंसी में डायबिटीज होता है, लड़कियों में वो हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। लेडीज में 45 साल के बाद हड्डियां कमजोर होती है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं उसके। और मेल्स में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें 45 साल के बाद मेंस हेल्थ क्लिनिक बोलते हैं, कमजोरी आती है, मर्दानगी में कमजोरी आती है, वो वाली क्लिनिक भी हम अलग से स्टार्ट करने वाले हैं जो लॉन्च करके आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब मैडम आप कंक्लूड करिए आज का प्रोग्राम। ये कुछ हार्मोन्स की प्रॉब्लम सीगियां जेडी डॉक्टर साहब ने दसी है, तो हार्मोन नाल संबंधित जिन्नी भी प्रॉब्लम्स है सब दा ट्रीटमेंट किया जाता है साडे डिपार्टमेंट च जी। बाकी ਤੁਹਾਨੂੰ हेल्पलाइन नंबर ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ डिपार्टमेंट ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ 3ਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। ठीक है ना जी, और सिर्फ शुगर का नहीं है, शुगर के नाल नाल हार्मोन का भी डिपार्टमेंट है। ठीक है जी, हेल्पलाइन नंबर तो दिता जाता है, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होए साडी हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी ये अवेयरनेस सेशन की सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी है, डॉक्टर सुशील कोतरू के नाम से जो यूट्यूब चैनल है। और ये जो प्रोग्राम है भी लाइव जा रहा है, थोड़े घर दे जो नहीं आ पाए अज उन्होंने तुसी लिंक भी भेज सकते हो, तुहानू लिंक देने च हेल्प भी कर देगी साडी टीम। तो उन्होंने लिंक भेज सकते हो, घर दे विच बैठ के भी तुहानू देख सकते हैं, पूरे प्रोग्राम नू देख सकते हैं।
ठीक है जी। ओवर टू यू। ओवर नाउ हम निहारिका जी को वापस हैंड ओवर कर रहे हैं कि आगे की प्रोसीडिंग्स, अभी बहुत कुछ डिफरेंट प्रोग्राम है। हमारे टॉप पंजाबी सिंगर्स भी आज परफॉर्मेंस यहाँ देंगे एंड उनका नाम अभी अनाउंस करने वाली है निहारिका जी। हाँ जी सर। 130/80, 130/80 से कम रखना है ब्लड प्रेशर। आप शुगर पेशेंट्स को सारे, भले उम्र ज्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका 130/80 से नीचे रखना है। ठीक। हाँ जी, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਕੁਇਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ।